संघ पार्टी ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन किया। हालांकि भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इधर इस दौरान डीजीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ केराम कलेक्टर से मिलने पर अड़ गए। आज हम गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से जुड़े एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के संघर्ष की यात्रा की एक झलक दिखा रहे हैं, जिनका जीवन स्वयं एक संघर्ष की कहानी है, जिनकी कहानी किसी किताब के पन्नों में नहीं बल्कि जीवन की कठिन जमीन पर लिखी गई है, जिनका बचपन कई उतार चढ़ाव में बीता, जहां सपनों से पहले जरूरतें थीं, जहां खिलौनों की जगह जिम्मेदारियां थीं, परंतु इन्होंने हालात को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि हर कठिनाई को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते रहे। जहां बहुतों ने हार मान ली, वहां इन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से राह बनाई। वही व्यक्ति आज संघर्ष की आग में तपकर एक सशक्त और जागरूक व्यक्तित्व बनकर हमारे बीच गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के एक मजबूत धुरी के रूप में खड़े हैं, जिनका नाम है जयनाथ सिंह केराम। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। वो कहते हैं कि गोंडवाना आंदोलन को खत्म कर देंगे, वो कहते हैं आदिवासियों के मूल आंदोलन को खत्म कर देंगे। पैसे में बिके हुए लोग, पैसे में बिके हुए लोग, सुविधाओं में पड़े हुए लोग भारत उठाने चले हैं, भारत उठाने चले हैं गमले में उगे हुए लोग। सरगुजा के लोगों ने अपने इस लीडर को प्यार से सरगुजा टाइगर के नाम से नवाजा, पर असल मायने में ये पूरे गोंडवाना आंदोलन के लिए टाइगर की भूमिका में है। अपनी बेबाक, निडर और निर्भीक व्यक्तित्व के लिए लोगों के बीच जाने जाते हैं। अपने युवावस्था में घटित एक ऐसी घटना का जिक्र करते हुए जयनाथ सिंह केराम बताते हैं कि जिंदगी कभी कभी हमें इशारों में नहीं समझाती, वो झकझोर कर सिखाती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा पल आया जब मैंने शोषण को सिर्फ देखा नहीं, उसकी सांसें सुनी, उसकी चुप्पी महसूस की, और उसी दिन तय हो गया कि अगर आवाज नहीं उठी तो अन्याय हमारी आदत बन जाएगा। वर्ष 1993-94 में जब मैं लगभग 17 वर्ष का था, उस समय अविभाजित सरगुजा जिले के चित्ताझोर कोड़ी, वर्तमान में जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ के मोहल्ला गड्ढा दफाई, अपने माता पिता के साथ रहने के दौरान समीप में ही SECL ओपन कास्ट अर्थात खुली खदान के हेवी ब्लास्टिंग अर्थात उच्च विस्फोटक के विरोध करने एवं कोल उत्खनन अवरोध करने के परिणाम स्वरूप एक झूठे एवं बनावटी डकैती के मामले में गिरफ्तार करके कबूलनामा कराने का प्रशासनिक षड्यंत्र से आहत होकर शोषण अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का मन बना लिया। फिर SECL क्षेत्र के उन तमाम मूलभूत सुविधाओं, जिनमें SECL के कर्मचारियों के उपयोग के ईंधन, पानी और बिजली तथा स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर जयनाथ केराम ने आवाज उठाना शुरू किया, और उनके साथ थे उनके ही सैकड़ों साथी, जो उस समय ICKBA अर्थात इंटरनेशनल चाइनीज किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया या अनंत कुंफू अकादमी के प्रशिक्षणार्थी रहे हैं। कम उम्र के होने और निर्भीक होकर बात रखने के कारण इन्होंने अपना अलग पहचान बना लिया था। वो बताते हैं वर्ष 1994 में ही गोंडवाना आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी का वेस्ट चिरमिरी कॉलोनी अर्थात चित्ताझोर कोड़ी में गोंडवाना बैंक उद्घाटन के लिए आगमन हुआ था, जहां पर मैं गोंडवाना शब्द और गोंडवाना आंदोलन को सुनने समझने उस समय के गोंगपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर LS उदय जी के साथ गया हुआ था। असल गोंडवाना आंदोलन की शुरुआती जानकारी मुझे डॉक्टर उदय से मिला था। अक्सर साथ डायरी रखने के शौकीन जयनाथ केराम उस दिन दादा मरकाम जी के संबोधन और तर्कों को अपनी डायरी में नोट करने का भरसक कोशिश कर रहे थे कि एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया था। आवाज दादा हीरा सिंह मरकाम जी का था। ए डायरी वाले जवान, दिखाओ तो सही डायरी तुम्हारा, देखूं तो सही क्या क्या नोट हुआ अब तक। अब लोगों का निगाह भी उधर ही डायरी वाले जयनाथ केराम पर था। संबोधन के बाद दादाजी के एक सवाल और जवाब ने जयनाथ सिंह केराम को गोंडवाना आंदोलन का समर्पित सिपाही बना डाला। सवाल, जिस समाज का तुम पर 3 कर्ज है, उस समाज को तुमने क्या दिया? गोंडवाना मुक्ति सेना के ग्राम अध्यक्ष वेस्ट चिरमिरी कॉलोनी का दायित्व मिलने के साथ ही जयनाथ सिंह केराम ने वेस्ट चिरमिरी से बड़ी बाजार चिरमिरी तक सफल विशाल रैली कर चिरमिरी थाने का घेराव कर
उस समय के बहुचर्चित संदिग्ध मौत की पीड़िता पार्वती कांड का निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा और युवा सफल नेतृत्व की नींव गढ़ी। छात्र जीवन से ही जयनाथ सिंह केराम ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निभा रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में जनहित के मुद्दों को बेबाकी से उठाने पर उन्हें 13 बार अपने साथियों के साथ जेल जाना पड़ा, परंतु सलाखों के पीछे भी उनकी सोच आजाद रही और उन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम जी के भरोसे को कायम रखा और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद भी निरंतर काम करते रहे। वैसे इस आंदोलन में अनेकों महत्वपूर्ण साथी रहे हैं जिनके योगदान की अपनी अलग कहानी है, परंतु केराम जी के संघर्षों ने उस दौर के युवाओं में क्रांति का बीज बोने का काम किया। जिस दौर में शोषण चरम पर था, समाज में फैली असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को संगठित किया और बदलाव की दिशा में ठोस प्रयास किया। जिन्हें ये संघर्ष नया लगता है वे इतिहास नहीं जानते। ये सफर कल से शुरू नहीं हुआ, इसमें पसीना, जेल और जख्म शामिल हैं। आज जो आंदोलन दिख रहा है वो अचानक नहीं, ये सालों के संघर्षों का परिणाम है। जयनाथ सिंह केराम वो नाम है जो संघर्ष से घबराते नहीं बल्कि उससे रास्ता बनाते हैं। सामाजिक न्याय, जागरूकता और जनहित के लिए जयनाथ सिंह केराम जी का समर्पण हम जैसे हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन ये सिखाता है कि हजारों परेशानियों के बाद भी बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से भी हो सकती है। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना।